आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उससे भी टाइप करता हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चंस को टाइप करता हूं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। एक एपी ज्ञात करने के लिए बोला गया जिसका तीसरा पद 5 है। ठीक है, तो जब हम इसको हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल। कहा गया तीसरा पद, तो तीसरा पद जो है 5 है सबसे पहला, और हमारे पास दिया हुआ है कि सातवां पद 9 है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो इजी वे में ऐसे बनाएंगे, अर्थात हम इसको लेके चल रहे हैं तीसरा पद को, तो हम लिखेंगे तीसरा पद कितना है, 5 है, तो कहेंगे a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 1। उसके बाद सातवां पद जो है वो हमारा कितना है, तो 9 है, तो हम लिखेंगे a प्लस, यहां 7 है ना तो घटा दीजिए, 6d बराबर 9। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम दोनों को क्या करना है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको एपी ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, हम किसको, ए को हटा रहे हैं, ए को देखो यहाँ ए को है, ए को यहाँ भी ए है, दोनों प्लस में, तो समीकरण घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 5 और दूसरा है a प्लस 6d बराबर 9। ये हमारा समीकरण है, हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण घटाते हैं ना तो चिन्ह चेंज होता है, अर्थात ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस, क्योंकि ये सब प्लस है। ये कट गया तो 0 पार्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया, घटेगा ना तो माइनस का ज्यादा, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4d। ये होगा, ये घटेगा ना तो माइनस कितने बच जाएंगे, 4, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो हमारे पास d का मान क्या आ गया, 4/4। ये गुना में तो जाएगा, भागा कटेगा तो एक बार में, अर्थात इसलिए कह सकते हैं कि d का जो मान हमारे पास आया है वो बाहर निकल करके आया है। ओके, अब हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण कोई में भी हमने लिख दिया, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, तो हमारे पास समीकरण जो 1 है ना वो है a प्लस 2d बराबर 5। तो a का मान हमारे पास कितना है, a तो ज्ञात करना है, तो a को छोड़ दीजिए, प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, तो हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 5। तो हमारे पास हो जाएगा क्या यहाँ पे, तो a हो जाएगा a बराबर 5, इधर प्लस उधर गया माइनस में 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आ गए, a बराबर 3। a का मान 3 और d का मान 1 आ गया हमारे पास। जब इतना आ गया तो अब सिंपल देखिए, हमको एपी निकालना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एपी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से डैश डैश आगे आप निकाल सकते हो। a का मान कितना है, 3 है। अब देखो हम पहले a निकालने जा रहे हैं, पहला पद, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, दूसरा a प्लस d अर्थात दूसरा पद, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a का मान 3 प्लस d का मान 1 बराबर 4, फिर a प्लस 2d, इसके लिए फॉर्मूला 3 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 3, 2 कम 2, 2 3 5 हो जाएंगे। आगे अगर बढ़ना है तो आप ऐसे बढ़ सकते हो, a प्लस 3d बराबर 3 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 3 एकम 3, 3 3 6। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे, बस हमारा एपी निकल कर आगे से लिख सकते हैं कि एपी बराबर हो गया हमारे पास कितना, तो हो गया पहला 3 4 5 6 डैश डैश डैश। इस प्रकार से हम एपी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं बताने जा रहा हूं, तो चलिए मैं क्वेश्चंस को टैप करता हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समानांतर श्रेणी में 8, 3, -2, डैश डैश में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए एपी का क्वेश्चन है, लेकिन योग पूछ दिया गया, कितने पदों के लिए, तो 22 पदों का। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है कि जो हम इसको हल करेंगे, तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है 8, और इसके बाद 3 -2 डैश डैश है, इसका कितने पदों का बोला, तो 22 पदों का योग बोला। योग का मतलब जोड़ होता है। अब देखिए यहाँ पे निकालने से पहले हमें फॉर्मूला जरूरी है, तो हमने चेक किया SN का फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है जोड़ का, था n/2 होता है। इसके बाद होता है 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जोड़ का। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, a का मान दिया हुआ है 8, ठीक है पहला, d का मान निकालेंगे तो t2 माइनस t1 करके निकालेंगे, अर्थात 3 - 8 बराबर -5 हो गया, ठीक है।
ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो 22 पद है ना, तो पद का मतलब होता है n का मान, तो हमारे पास n का मान 22 दिया हुआ है, ये भी ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद इसमें बैठा दीजिए, अर्थात S22 बराबर 22/2। देखिए 22 कहां से लिखा, n का मान दिया हुआ, 22 पद n का मान होता है, ये पद के मतलब पदों की संख्या मतलब n का मान, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना हमारे पास 8 है, फिर प्लस होगा ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस n का मान कितना होगा, तो n का मान हमारे पास क्या है 22 है और -1 है, इंटू d का मान कितना हमारे पास है, तो हमने निकाला ना, यहाँ पे देखिए माइनस में 5 है, हमने घेर दिया, ये कटेगा ना 11 बार में, तो हमारे पास 11 आ गया, 8 दूना का 16 आ गया, प्लस ये घटेगा ना तो हो गया कितना, तो 21 हो गया, ये हो गया 21 और यह हो गया माइनस में मल्टीप्लाई माइनस में 5। अब देखो यहाँ 11 हो गया, ये 16 हो गया, माइनस ये प्लस गुने माइनस हो गया माइनस, और एक गुना कर लो तो हो गया 5, अब 5 गुना का 10, इस तरह का 11 की 11 लिख दीजिए, इसको घटाओगे ना तो 105 में से 16 को घटा लो तो हो गया 9, ठीक है 9, यहां देख लो 15 हुआ ना, 15 तो 15 में से अगर 6 घटेगा तो 9 बचेगा ना, ये हो गया 9 और 9 में से गया 8 बचेगा 0 हो गया, अर्थात हमारे पास हो गया 89 माइनस में, क्योंकि माइनस का अंक ज्यादा है। अब इसको गुना करना है, तो अब आप गुना कर दोगे तो हो गया 89 और 89 मतलब 9 7, ये हो गया 9, देखिए 9 का 9 8 का 16 17 7 हाथ में 8 1 9, अर्थात हमारे पास आ गया 979, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा दीजिए, ये हमारा एसएन का जो मान है निकल करके आ गया -9। इस तरह से जो हमारा आंसर निकल करके आ गया वो आ गया -979। ओके, याद रखिएगा -979। बहुत ही इजी है, एसएन का फॉर्मूला लगा देना है और उस पर बैठाते जाइए, सिर्फ कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू।